भारत के कई राज्य इस समय तक भीषण लू की चपेट में थे और अब मौसम करवट ले रहा है। कई राज्यों में प्री मानसून की वर्षा होने वाली है, जिससे लोगों को बढ़ती हुई लगातार झुलसाती हुई गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 13, 14 और 15 अप्रैल को पूरे भारत में कितना कुछ बदल सकता है मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। इस समय उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी बना हुआ है, साथ ही साथ अरबियन सी से मॉइस्चर पहुंच रहा है प्लेन्स में, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कल भी आपने देखा था कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादल बने थे और कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुल्की वर्षा या बूंदाबांदी दर्ज की गई थी। और इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर आप देखिए, ये काफी घने बादलों का प्रभाव है, मॉइस्चर है, और इसी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना न सिर्फ आज है बल्कि कल भी होगी और परसों भी, यानी 13, 14 और 15 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा, पंजाब और एडजॉइनिंग राजस्थान के क्षेत्रों पर आप देखिए, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ हरियाणा की अगर हम बात करें तो चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और आसपास के हिस्सों में, और इसके साथ पंजाब का जो हिस्सा है दक्षिण पश्चिमी, फरीदकोट, फजिल्का, श्रीमुक्तसर साहिब और मोगा, बरनाला, इन हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुल्की वर्षा आज भी हो सकती है। और उसके बाद 14 और 15 अप्रैल को भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में भी इस तरह की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि मॉइस्चर इस समय देश के भागों पर बढ़ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर संभावनाएं बारिश की दिखाई दे रही हैं। इधर अगर हम देखें निचले इलाकों में, तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में अधिकांश जगहों पर लगातार ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। माफ कीजिएगा। गुजरात में भी लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है और यहाँ पर गर्मी का प्रकोप रहेगा। गुजरात में आमतौर पर इस समय बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। गुजरात में भारत के जैसे बाकी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इसी तरह से गुजरात के अधिकांश इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से बना हुआ है और गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, भले ही अरबियन सी से मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन थोड़े बहुत बादल आपको सोमनाथ, वेरावल, सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर का जो ये वाला पोर्शन है सेंट्रल वाला, इन भागों में दिख सकता है। साथ ही साथ सूरत, वलसाड, नवसारी में कुछ स्थानों पर बादल दिख सकते हैं। इन बादलों से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की उम्मीद आप कर सकते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पर, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं अपेक्षाकृत बाकी राज्यों की तुलना में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में पूरा ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा। ये देखिए, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और पुणे के बीच में, मुंबई समेत उत्तरी हिस्सों में, मुंबई से नीचे अलीबाग से लेकर पुणे से नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और कोंकण, गोवा, साथ ही साथ मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों में और विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में जो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आ रहा है और हवाओं की जो है मिक्सिंग हो रही है, एक तरफ से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ से दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, तो ये हवाएं जब आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पर मौसम बन सकता है, करवट ले सकता है, बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, कटनी और अनूपपुर, शहडोल, इन भागों में, साथ ही साथ झारखंड, बिहार में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी वर्षा हो सकती है, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड में, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा आज हो सकती है। केरल में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी, साथ ही साथ कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में बारिश का दायरा आज बढ़ रहा है। तो कई जगहों पर जबरदस्त वर्षा की संभावना है। इस समय भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं कई जगहों पर, लक्षद्वीप में और आसपास के भागों में। इसके बाद अगर हम अगले 2 दिनों की बात करें, ये देखिए 14 अप्रैल की स्थिति, उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मॉइस्चर बना हुआ है और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी, इंक्लूडिंग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो कि बहराइच, सीतापुर, बरेली और लखीमपुर खीरी तक का हिस्सा है, ये प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भले बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन जो मध्य और दक्षिणी भाग हैं, जैसलमेर और जोधपुर के नीचे के इलाके, इन भागों में कई जगहों पर ज़बरदस्त हीट वेव का प्रकोप रह सकता है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर हो जाएगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। दक्षिणी कोंकण, गोवा में भी बारिश का प्रभाव बढ़ सकता है और साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश की संभावनाएं
रहेंगी। दक्षिणी भारत के बाकी राज्यों में भी बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर में एज यूजुअल बारिश का प्रकोप, लगातार बारिश का प्रकोप कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों में लोग अब बारिश से परेशान होने लगे हैं और यहां पर बारिश में कमी लोगों के लिए राहत का मौसम होगा, लेकिन ऐसी संभावना फिलहाल नहीं है। इसके बाद ये तो रही 2 दिन की बात है, 13-14 अप्रैल की, और 15 अप्रैल की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए उत्तरी इलाकों में अभी भी 15 अप्रैल को भी मौसम सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन मॉइस्चर का प्रभाव, बादलों का असर यहाँ पर कम नहीं होगा। और ये कह सकता हूँ मैं कि ये समय लंबे समय के बाद ऐसा समय आया है जब यहाँ पर कह सकता हूँ भारत के काफ़ी इलाकों में लगभग 30-40% से ज़्यादा भूभाग पर प्री मानसून की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए लगातार अरुणाचल, असम, मेघालय में मध्यम से भारी वर्षा का प्रभाव बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान में इस तरह की संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में कहां पर क्या कुछ बदलाव होगा मौसम में, इन सब जानकारियों के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।